मसीह का पुनरुत्थान, ये एक आस्था नहीं, एक ईसाई धर्म का आस्था नहीं। इसलिए ये आस्था की परख भी नहीं, लेकिन यह एक ऐतिहासिक घटना, जैसे आपके मेरे जन्म हुआ, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सब हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है? उसी प्रकार यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना ये धरती पे घटी थी। इसलिए ऐतिहासिक घटना का याद करते हैं। यीशु का पुनरुत्थान ऐतिहासिक, यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाया जाना पहली शताब्दी के 33वें वर्ष में 3 अप्रैल में हुआ था, समझे? वो दिन शुक्रवार, वही दिन, वही महीना, वही तारीख इस साल में आया। यीशु मसीह उस दिन से तीसरे दिन जी उठा, उनको खबर में रखा गया शुक्रवार के दिन में 3 तारीख अप्रैल महीना 33 में। यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठूंगा, तो यीशु मसीह जैसे कहा तीसरा दिन जी उठने की बात कही, वैसे ये तीसरे दिन में यीशु मसीह जी उठा। तो उस गिनती के अनुसार वो रविवार है, 5वां तारीख है, उसी महीना अप्रैल है, उसी वर्ष है। तो अभी वही वर्ष, वही महीना, वही तारीख, वही दिन रिपीट हुआ है 2026। तो इसलिए इस ऐतिहासिक दिन की घटना की थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे। बहुत जानकारी है, लेकिन 5 आज के सामने रखो ना। नंबर 1 आप पढ़िएगा उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 15वें वचन, झट से पढ़ना है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म से लगभग 4000 साल पहले, जब अदन वाटिका में शैतान ने सर्प में घुसकर आदम और हव्वा को पाप में गिराया, अर्थात मानव जाति को पाप में गिराया, उसी दिन मानव जाति परमेश्वर के संगति से अलग किया गया या अलग हुआ। परमेश्वर मनुष्य मिलने के लिए आए, बावजूद भी मनुष्य अपने को अलग कर दिया। वो परमेश्वर की आने के आहट या वाणी को सुनकर के उससे भागा, वृक्षों के बीच में छुपा दिया अपने को। परमेश्वर पूछ रहा आदम तुम कहाँ हो, अर्थात मनुष्य तुम कहाँ हो। लेकिन मनुष्य का जो उत्तर कौन सा था? मैं डर के मारे, स्वयं निर्वस्त्र होने के वजह आग से डर के मारे अपने को वृक्षों के बीच में छुपाया हो। परमेश्वर बात करता है, मनुष्य सुनता है, बावजूद मनुष्य परमेश्वर के पास जाता नहीं और छुप के ही रहता है। तब परमेश्वर पूछे क्या जिस वृक्ष के फल को मैंने तुमको खाने से मना किया तुमने खाया? मनुष्य को बोलना चाहिए हाँ या ना, लेकिन बोला ये स्त्री को आपने हमें दी, उसने हमें खिलाई, मैंने खा लिया। सो वो अपने पाप को
थाम दिया और परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दिया, अपने को निर्दोष ठहराने की कोशिश की। तो परमेश्वर हव्वा से पूछा, तुमने क्यों ऐसा की? उसने बोली, ये सर हमें महका दे, मैं खा लिया। वो भी अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो सर को ऊपर डाल। तो परमेश्वर जब सबके पास गया, पूछा नहीं तुमने क्यों ऐसा किया, जब तुमने ऐसा किया परमेश्वर पूछ रहे, सीधे कह दिया, तुमने स्त्री को भड़काया, इसके द्वारा मानव जाति को तो गिराया पाप और मुझसे इन लोगों को अलग किया। इस कारण मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में, तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश के बीच में वैरी को, दुश्मनी को उत्पन्न करूंगा। इस दुश्मनी में लड़ाई होगी, युद्ध होगा। उस युद्ध में तुम क्या करोगे? उस स्त्री के वंश के एरी को काटेगा, वो स्त्री का वंश तुम्हारे सिर को उछल डालेगा। ये भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा और परियोजना परमेश्वर की मानव जाति के लिए दिया गया। आदम हव्वा ने सुना, इसे अपने अगली पीढ़ी को पास किया। पास करते 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 आया जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र के गुलामी से, दासत से छुड़ा के लेके आया कनान की तरफ। वो रास्ता में जब मरुभूमि में 40 साल वो लोग वहां रहे अपने गलतियों के कारण, पाप के कारण, उस वक्त में उत्पत्ति, गिनती, लव्य व्यवस्था, निर्गमन व्यवस्था, इन 5 पुस्तकों की रचना किए। उसमें पहली पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक में मूसा ने उसको दर्ज कराया, रिकॉर्ड में तब्दील किया। मौत की बात को वो डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में तब्दील किया। वो प्रतिज्ञा, वो भविष्यवाणी के अनुसार उस परियोजना को यीशु मसीह ने पुनरुत्थान का दिन में पूरा किया। समझ में आ रहा? 4000 साल पूरे भविष्यवाणी को यीशु मसीह जिसे पूरा किया, वो दिन है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। यीशु मसीह के बारे में आप सबको मालूम है, यीशु मसीह का जन्म है कुंवारी से हुआ, न कि किसी आदमी से। यीशु मसीह के जैविक माता, शारीरिक जो माता बनी है, वो जब यीशु मसीह को गर्भ धारण किए तब वो शादीशुदा नहीं थी, मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी। तो उसके पहले परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर छाया किया था, उसने गर्भ धारण किया। उसके बाद उनकी शादी हुई और यीशु मसीह का तब जन्म हुआ। उसके बाद वे पति पत्नी के रिश्ता में बंधे और उनके और भी बच्चे हुए। तो यीशु मसीह के बारे में गलातियों की पत्री में कहते हैं, पौलुस कहता है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के वंश के रूप में भेजा और व्यवस्था के अधीन में भेजा ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुड़ाए। सो यीशु मसीह स्त्री का वंश बनकर के आया और वो भी कुंवारी से जन्मा। अब वो यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया 3 अप्रैल पहली शताब्दी के 33 वर्ष में, उस दिन वो हमारे लिए प्रायश्चित बना, हमारे लिए कुर्बान हुए
हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे रोह को, हमारे निर्बलता अपने ऊपर उठाकर वो हमारे जगह पे मर गया, ताकि आप और हम ना मरे, ताकि आप और हम परमेश्वर की उस सजा से बच जाएं, ताकि आप और हम परमेश्वर से छोड़ दिया ना जाएं, ताकि आप और हम नरक में ना चला जाए, हम बच गए। उसी दिन शाम को उसको खबर में रखा गया। तीसरा जब यीशु में जी उठा तब क्या हुआ, शैतान के सिर कुचला गया। पढ़िएगा आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 और 4। प्रकाशित वाक्य 12 का 3 और 4। एक और सिंह स्वर्ग में दिखाई दिया, जब एक बड़ा लाल अजगर था, जिसका सिरा 10 सिंह थे, और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे, उसकी पूंछ में 11 सितारों के लिए। हम यहाँ देखते हैं हमारे रेवी यूहन्ना पद्मो टॉप में जब था देश निष्कासित किया जाकर, तो वहां कई दर्शनों को देखो, उसमें एक दर्शन है, वो एक सांप जिसको बाइबल में लिखा है अजगर, लाल अजगर, बड़ा लाल अजगर, वो अपने पूंछ से क्या किया, आका के तारागणों में एक तिहाई को नीचे गिराया। मतलब वो अपने सिर से काम नहीं कर पा रहा है, अपने पूंछ से काम कर रहा है। ये सर्प है, ये लाल अजगर है जो अदन वाटिका में हवा को बहकाया, जिसके द्वारा मानव जाति गिराया। हाँ, उसी से परमेश्वर उस दिन कहा, वो बात 7,000 साल के बाद 5 अप्रैल पहली शताब्दी के 33 वर्ष के रविवार के दिन में हुआ। तो उसका सिर कुचला गया, मतलब उसका अधिकार, उसका जो सामर्थ, उसका जो ताकत बहुत सारा यीशु मसीह ने क्या कर दिया, निकाल दिया। का मतलब यीशु मसीह जिस दिन उन्होंने जी उठा मुर्दों से, उस दिन शैतान का ताकत घटाया गया है। वो आपका मेरा शत्रु है, हमारे शत्रु का ताकत घटाया गया, दबाया गया। अब उतना ताकतवर आपके मेरे विरुद्ध में ताकतवर है, लेकिन उतना ताकत नहीं जितना ताकत आदम हवा के दिनों में था, या दानियल के दिनों में था, या यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले, या यीशु मसीह पुनरुत्थान से पहले था। उस तरह आप अब आप और हम क्या कर सकते हैं शत्रु को? पढ़िए रोमी के पत्र, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं आप और हम विश्वासी हैं, हमारे पांवों से उसको हम कुचलने जा रहे हैं। तो हमको देख के कितने लोग डरते हैं ना, हम लोग डरते हैं, अभी तो डरते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जिसको लाल अजगर, बड़ा लाल अजगर कहा जाता है, उसको कुचलने के लिए आपको मुझको परमेश्वर सामर्थ दे रहा है। जो आपको मुझे आज परेशान करता है ना, तो हम लोग तो पलटा लेना ही क्या नहीं, पलटा हमारा प्रभु ले लिया, उसमें हम लोग क्या शामिल करा देता है, वो कुचल डाल दिया। अभी आपको मुझको बोला आओ ना, आप इसको कुचल डालो, आप उसको डरना नहीं, कि वो ऑलरेडी कुचला हो, है ना, पहले से कुचला हो, उसका आंख दिख नहीं रहा है ना, कुचला जाने से उसका आंख दिख नहीं रहा है, ऐसा करता है। तो यीशु मसीह अपने जो विजय है उसके ऊपर आया, उसमें आपको मुझे को शामिल करा, मतलब हम लोग भागीदार बनाता है,
हम लोग उनके पार्टनर बनने जा रहे हैं। ये बात करनी उसी दिन रखा गया है। तो यीशु में जब लौट के आएंगे हम लोग शैतान को कुचल डाल देंगे। यीशु मसीह अंतिम भाग, हम पहले आदम के संतान इसलिए पाप करते रहते, लेकिन हम अंतिम आदम के संतान तो बन गए हैं आत्मिक रूप से, इसलिए हम उस अंतिम आदम जैसे कुचला वैसे हम लोग उस अंतिम आदम के संतान होने के नाते उसे कुचलने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे लिए नींव रखा गया है। ठीक है, समझ में आया?